हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल प्रोग्रामिंग विद प्रजापति सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मैटप्लॉटलिब का प्रयोग करके ग्राफ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम अपनी प्रोग्रामिंग पर पहुंचते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस में जुपिटर नोटबुक की आवश्यकता होगी। जुपिटर नोटबुक को मैं पहले ही स्क्रीन पर लॉन्च कर चुका हूं, और इससे पहले भी मैं कई वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं कि जुपिटर नोटबुक किस तरीके से लॉन्च होगा, किस तरीके से तैयार होगा। ठीक है, तो दोस्तों, चलो हम कोड लिखने स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब का। तो देखिए, कोई भी ग्राफ प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम मैटप्लॉटलिब के बेसिक प्लॉटिंग करने के लिए पी वाई प्लॉट मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पी वाई प्लॉट मॉड्यूल जो होता है वो हमारा किसका होता है, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब का मॉड्यूल होता है। इसलिए हमें मैटप्लॉटलिब को पी वाई प्लॉट के साथ क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा। सो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट एस। अब यहाँ पर हमें क्या है कि मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट के लिए हमें एक वेरिएबल असाइन करना होगा, जिसे हम बोलते हैं एस कीवर्ड का यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने ये ले लिया पी एल टी। ठीक है, तो अब जितनी भी जगह में मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई मॉड्यूल्स के जितने जो भी फंक्शन का हम प्रयोग करेंगे, तो हमें उस प्रत्येक जगह पर क्या करना होगा, पी एल टी का यूज करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद सबसे पहले जैसे कोई भी ग्राफ बनता है, तो ग्राफ प्रोग्रामिंग जब भी हम ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ प्रोग्रामिंग के केवल एक ही फीचर होता है दोस्तों। जैसे कि ग्राफ प्रोग्रामिंग आपकी बनती है, जो ड्रॉ होती है ग्राफ प्रोग्रामिंग इस तरीके से। तो ग्राफ प्रोग्रामिंग आपकी कहाँ पर, हाँ, तो ग्राफ प्रोग्रामिंग आपकी कहाँ पर, एक्स और वाई एक्सिस पर डिस्प्ले होती है, जैसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस को वैल्यू एक्सिस भी कहा जाता है और एक्स एक्सिस को कैटेगरी एक्सिस भी कहा जाता है। तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए अ, हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, सेम ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा एक्स इक्वल्स टू, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 5, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हमने किसके लिए ले ली, एक्स एक्सिस के लिए ले ली है, और सेम वैल्यूज हम वाई एक्सिस के लिए भी लेने वाले हैं। तो देखिए, वाई एक्सिस के लिए भी हम लोगों ने सेम वैल्यूज ले ली हैं। तो अब देखते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि हमें प्लॉट फंक्शन का यूज करना होता है इन सभी वैल्यूज के, एक्स और वाई एक्सिस की इन वैल्यूज के आधार पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे, प्लॉट फंक्शन का। प्लॉट फंक्शन किसका पार्ट होता है, पी वाई प्लॉट का। तो इसलिए हमें पी वाई प्लॉट, और पी वाई प्लॉट किसका मॉड्यूल है, मैटप्लॉटलिब का। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो वेरिएबल लिया है पी एल टी, तो पीएलटी से इसको लिंक करना होगा, पीएलटी डॉट प्लॉट, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, एक्स और वाई वैल्यू डिफाइन कर देंगे। ठीक है, एक्स और वाई वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, पीएलटी डॉट शो, बस। ठीक है, एक्स पीएलटी डॉट प्लॉट से हमारी एक्स और वाई वैल्यूज के आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, और उसको स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि डिस्प्ले करने के लिए पीएलटी डॉट शो फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो बस सिर्फ मात्र इतना सा ही प्रोग्राम था बेसिक प्लॉटिंग का। मैटप्लॉटलिब में बेसिक प्लॉटिंग का कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई कि सर ये समझा दीजिए, ये समझा दीजिए। तो बार बार उनकी क्वेरीज आई, तो ये लीजिए एक शॉर्ट एंड सिंपल सा प्रोग्राम। क्योंकि इस प्रोग्रामिंग से क्या है कि कई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डर लगता है, स्पेशली 12th क्लास जो कि बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं।
तो वो इस वीडियो को देखकर अपनी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। अपने जो मैट प्लॉट ले, पीवाई प्लॉट और बेसिक प्लॉट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी, जो भी दिक्कत है, वो सब ऑटोमेटिक सब दूर छूमंतर हो जाएंगी केवल आप इस वीडियो को देखने से। तो देखिए जरा ध्यान से, हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया है। अब हम जैसे ही रन करेंगे तो एक हमारे पास ग्राफ ग्राफ बनेगा, जिसमें एक हमारे पास क्या होगी, डायगोनल स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए जरा, जैसे ही देखिए, देख सकते हो आप, ये मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास। अब दोस्तों ये ग्राफ कैसे बना है तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे हमने लिया एक्स और वाई का, क्या ले लिया, एक्स और वाई दोनों का 5 5 पॉइंट ले लिया स्टार्टिंग, यानी कि जो हमारी लाइन ड्रॉ जो स्टार्ट होगी ना, वो एक्स एक्सिस पर 5 पॉइंट के साथ होगी और वाई एक्सिस पर 5 5 पॉइंट के साथ ड्रॉ। ठीक है दोस्तों, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये 5 5 पॉइंट के साथ हमारे पास ये लाइन ड्रॉ होगी। तो आप देख सकते हो आप इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक्स और वाई एक्सिस पर, तो देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग, तो एक्स एक्सिस के लिए इसकी जो वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास 5। और इधर से देखेंगे हम तो इधर से भी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, करीबन 5 हो जाएगी। आप इधर से भी देखोगे तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5 मिल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, तो ये वैल्यू मान लीजिए हमने 5 मान ली और ये भी वैल्यू 5 मान ली। अब अगली जो वैल्यू हमारे पास वो मिलेगी हमें कितनी, वो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 10। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 10 है और वाई की वैल्यू में हमारे पास कितनी होगी, 10 होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू भी हमें कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। देखो, तो इस तरह से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी 10 मिली। और अगला जो पॉइंट होगा हमारे पास वो ये वाला पॉइंट होगा। हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 20 और बाई की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी। ये देखिए, तो बिल्कुल फिक्स हमारे पास एक्स की वैल्यू 20 और बाई की वैल्यू भी 20 पर मिल रही है हम लोगों को। देखिए ये हमारे पास, अब यहाँ पर बाई की वैल्यू भी हमारे पास 20 मिल जाएगी। ये देखिए, तो तकरीबन हमारे पास इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग को 30 मिलेगी और वाई की वैल्यू भी यहाँ से आपको 30 पॉइंट पर 30 मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम ग्राफ प्रोग्रामिंग को बहुत इजीली, बहुत आसानी से, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हम बेसिक प्लॉटिंग कर रहे हैं तो पीवाई प्लॉट का यूज करेंगे। और पीवाई प्लॉट मैटप्लॉटलिब का फंक्शन होता है, इसलिए हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पीवाई प्लॉट एस पीएलटी। पीएलटी हमारा क्या वेरिएबल है, आप पीएलटी की जगह कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन आपने जो वेरिएबल आप यहाँ पर लोगे पीएलटी के स्थान पर, वही आपको यहाँ पर यूज करना है पीएलटी डॉट प्लॉट में, और वही आपको यहाँ पर यूज करना है पीएलटी की जगह पर। ठीक है दोस्तों, और एक्स और वाई की वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं सोचना विचारना, आपको सिर्फ क्या करना है, जो आप एक्स की वैल्यू लो वही वाई की वैल्यू ले लो, जिस तरह से आपको बिल्कुल ईजी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कौन सा, मैट प्लॉटलिब के द्वारा, पीवाई प्लॉटलिब के द्वारा। अब चलिए, अब हम सीखते हैं पीवाई लैब के द्वारा। ठीक है, तो पीवाई लैब के द्वारा हम देखते हैं, तो पीवाई लैब के द्वारा हम क्या करेंगे, देखते हैं जरा वैल्यू इसमें। तो चलिए पीवाई लैब का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो पीवाई लैब का प्रोग्राम देखिए क्या होता है हमारे पास। चलिए दोस्तों पीवाई लैब का देखते हैं। तो पीवाई लैब में हम क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने लिखा इंपोर्ट, तो दोस्तों इसमें क्या है हमारे पास, हमें पीवाई लैब में कुछ भी, जैसे फ्रॉम पीवाई लैब इंपोर्ट एस्ट्रिक। तो इसमें क्या होता है, पी वाई एम जो होता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट प्लॉटलिब प्लॉटिंग लाइब्रेरी का क्या होता है, प्रोसीजरल इंटरफेस होता है।
और जो जिसे इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मैटप्लॉटलिब वगैरह से लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस इसके लिए हमें कोई वेरिएबल्स वगैरह कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे हमने लिया फ्रॉम पी बाय लेफ्ट, फ्रॉम पी बाय लेफ्ट और इम्पोर्ट एस्ट्रिक। इसी प्रकार हम क्या कर देंगे इसमें, जैसे मान लीजिए कि हम लाइन स्पेस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं या और भी कोई यूज करना चाहते हैं, तो अब इस तरीके से हम लोग नमपाई को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब हमने सब कुछ, सभी फंक्शंस को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम सिंपल से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे एक्स इक्वल्स टू, जैसे हम लोगों ने लिखा लाइन स्पेस ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया जैसे -3, 3। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू जो होगी वो -3 से 3 तक होगी। ठीक है, और y की वैल्यू हमने क्या कर दिया, x इंटू 2। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, x इंटू 2 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप इसको x इंटू एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, x इंटू 2 की जगह आप x इंटू एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब वही है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों ने इसमें कोई भी जो हमने नाम एलाइज किया था जैसे ऊपर प्रोग्रामिंग में, ऐसे इसकी तरह मैटप्लॉटलिब में पीएलटी हमने लोगों ने क्या किया था, इसके लिए एनालाइज किया था। तो हमें पी वाई लैब के साथ एनालाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बल्क में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अलोंग साइड मैटप्लॉटलिब के साथ ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। इसलिए सिर्फ हमें मैटप्लॉटलिब पी वाई लैब के सभी फंक्शंस को इंपोर्ट करने की आवश्यकता। तो फ्रॉम पी वाई लैब इंपोर्ट एवरीथिंग, इसी तरीके से मैं नमपाई को भी इंपोर्ट कर लिया। बस अब आप देखोगे शो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने शो फंक्शन लगा दिया है। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो ये पी वाई लैब की मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग है। जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर, एक मिनट, ये लाइन स्पेस जो है उसमें एरर बता रहा है। ठीक है, लाइन स्पेस में क्या एरर है, स्पेस, लाइन स्पेस का ये हटाकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अच्छा, सॉरी, अब ये गैप क्यों बता रहा है, एक्स कॉमा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन स्पेस में हमने ये देखा था एरर हमारी, कि लाइन स्पेस में हमारे लाइन में ई नहीं आएगा। और चूंकि यहाँ पर ब्लैंक क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लॉट तो ले लिया लेकिन यहाँ पर ब्लैंक रखा था, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं ली थी, इसलिए ब्लैंक बता रहा है। अब जैसे ही हम रन पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ये बन चुका है आप लोगों का पी वाई लैब मॉड्यूल के द्वारा ग्राफ प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें भी वही है, पहले x की वैल्यू कितनी होगी, -3। तो y की वैल्यू क्या होगी, x इंटू एक्स, यानी -3 इंटू -3 कितना हुआ, 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, हमारे पास ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो, ये तकरीबन हमारे पास क्या है, 8 है, 8 से अबव है तो 9 है हमारे पास। और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, वो ऑलमोस्ट हमें कहाँ पर मिलेगा, -3 पर मिलेगा। देखिए एक्स की वैल्यू हमें कहाँ पर मिलेगी, -3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे से आप आओगे तो देखो एक्स की वैल्यू में कहाँ पर टच हो रही, -3। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -2। क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या चलेगी, पहले चलेगी -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर चलेगा अपने पास 1, फिर 2, फिर 3। तो इस तरीके से दोस्तों हमें x की वैल्यू मिलेगी। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स, यानी -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो देख सकते हैं आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, -3 और 9। तो y की वैल्यू ये 9 हो गई, और ये -3 पर। इसी प्रकार आप देख सकते हो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो पॉइंट है हमारा
ये क्या है, -2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 है, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 4। तो देखिए हम यहाँ से गए, तो अगला पॉइंट हमें कहाँ पर मिलेगा, 4 पर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये -2 से कहाँ पर मिला है, 4 पर, देख सकते हो आप इसमें, ये हमें कहाँ पर मिला है, 4 पर मिला हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, अगला वैल्यू जैसे हमारे पास x की, जैसे -2 4 हो गए, अब अगला वैल्यू x की हमारे पास कितना है, -1, और y की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि हमारा -1 और 1 पर मिलेगा, यानी 0 2 के बीच में। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है दोस्त, तो ये देखिए अपने पास ये 1 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अपने पास क्या मिलेगा, तकरीबन 1 पॉइंट मिलेगा। ये हमारे पास 1 पॉइंट मिला। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास कुछ 0 0 मिल जाएगा, ये 0 0 मिल जाएगा। तो आप इधर से भी देख सकते हो, y से 0 0, ऐसे ही फिर 1 पर मिल जाएगा, 1 1। तो ऐसे ही हमारी ये पूरी लाइनिंग्स जो ड्रॉ हुई है, वो ये हमारे पास पॉइंट है। देखो ये पॉइंट पर हम लोगों का, ये पॉइंट पर हम लोगों का ये पॉइंट मिला है। देखिए दोस्त, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट मिला है, एक यहाँ पर हमारा पॉइंट मिला है, और एक पॉइंट हमारे पास ये यहाँ पर मिला है 9। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोगों के ये वाले पॉइंट मिले हैं, और एक पॉइंट ये मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये पी वाई लैब मॉड्यूल्स की भी प्रोग्रामिंग आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि हम हिस्टोग्राम का यूज देखेंगे, हम पाई चार्ट का यूज देखेंगे, तो वो सब अगले वीडियोस में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताइएगा, और समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।